मेरे नेपाली एग्जाम पॉसिबल आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। हमारी एसआई की प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है। अभी हम फोकस कर रहे हैं यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। पिछले 10 साल में जितने भी सेट हुए हैं, जितनी बार भी पेपर हुए, जितने भी सेट हुए हैं, सारे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर एसआई के फॉर्म भरने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं या भी अन्य स्टेट वाइज तैयारी कर रहे हैं जहाँ मैथ आती है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद हो सकती है। ठीक है, तो हमारा काम ये है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ बस लगे रहिए। आपको धीरे धीरे 5-5, 6-6 क्वेश्चन करके आपको प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा, आपको पता भी लगेगा। बस आपको रेगुलर रहना है मेरे साथ। ठीक है, तो आप अन्य चीज़ पढ़ते रहिए और प्रीवियस ईयर लगाना बहुत जरूरी है। कोई भी आप पेपर लगा, मान लिया आप कहते हैं कि हमारा बहुत अच्छी मैथ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा के जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप कितनी भी अच्छी मैथ क्यों ना हो। ठीक है, वैसे भी आप मैथ से नहीं, कोई भी सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही मस्ट होते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पहले, मैं जब भी कराता हूं तो क्वेश्चन आप देखिए, पहले पॉज करके खुद सॉल्व करिए। अगर खुद सॉल्व कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा सोल्यूशन देखिए, और कर भी पा रहे हैं तो हमारा सोल्यूशन देखिए कि तरीका क्या है। ठीक, आपको वहां किस तरीके से करना है। ठीक है, मैं इस तरह कवर कर रहा हूं कि कमजोर बच्चा भी पढ़ ले और जो तेज है वो तो खैर समझ ही लेगा किसी टीचर से भी। ठीक है, तो पहले हम यूपीएसआई पहले कवर करेंगे, फिर हरियाणा, दिल्ली एसआई, फिर बिहार एसआई, जितने भी एसआई होते हैं हम पहले एसआई के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो मतलब कि आपका जो पेपर आएगा ना, तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आप तुरंत ही कर देंगे। ठीक, तो आप लगातार मेरे साथ लगे रहिए, आधे घंटे या 25 मिनट से 30 मिनट। ठीक है, आप 4-5 क्वेश्चन लगाइए, आपको पता नहीं लगेगा कब प्रीवियस ईयर मैथ्स खत्म होगा, क्योंकि इसी में टाइम लगना है, बाकी सब में तो लगना नहीं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन टाइम ना खराब करते हुए लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, टॉम ने अपने बेटे अरुण को अपनी आधी संपत्ति दे दी और शेष संपत्ति का 1/4 अपने बेटे को दे दिया। उसने अपने कुल संपत्ति का 1/16वां भाग एक संस्था को दान कर दिया। टॉम की संपत्ति का कितना अंश टॉम के पास बचा है। देखिए कभी भी कहते हैं ना, 1/4 इनको दे दिया, 3/4 इनको दे दिया, 3/5 उनको दे दिया। उसके लिए एक बहुत ही छोटा ट्रिक बताऊंगा मैं। देखिए कितनी बार बटा कराया था उसमें, पहले आधा दिया किसी को, दोबारा क्या किया उसने 1/4 किसी को दिया, तिबारा क्या किया उसने 1/16वां भाग किसी को दिया। ठीक है, इतनी बार बांटा। ठीक है, अब ये क्या करिए, आप कुछ ना करिए, आप एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे करिए ना, 16 दूनी 16 चौके 64 दूनी 128। आप समझ लीजिए हमारे कौन है ये, टॉम साहब के पास 128 रुपए है। क्या किया, इसको गुना किया, इसको गुना किया, इसको किया, कितना 16 चौके 64, 64 दूनी 128। ठीक, अब देखिए हमारे टॉम के साहब के पास इतना रुपया था, टोटल इतना रुपया टॉम साहब के पास था। तो उन्होंने क्या किया, पहले आधी संपत्ति दे दी किसको, अपने बेटे को। तो यहां लिख लीजिए, यूं किया, यहां लिखिए बेटे को कितना दे दी, आधी मतलब 2 6 12 2 4 8। जब आधी दे दी तो आधी शेष बच गई उसके पास। ठीक, बच गई, जो कट गया उसके ऊपर नाम लिख दीजिए आप, किसको दे दिया तो दे दिया भाई। तो अब क्या किया, शेष बची संपत्ति का 1/4 अपने बेटे को दे दिया। इसका एक क्या है, बेटी को दे दिया, सॉरी वही तो, बेटे को 2 बार कैसे दे देगा। बेटी को कितना दे दिया 1/4, तो 1/4 निकाल दीजिए। 1/4 कितना होगा, 16 का 64/4 कितना होगा, 16 इसको दे दिया 1/4। ठीक, तो 3/4 इधर जो बचा इसमें माइनस कर दिए डायरेक्ट आप, 48 रुपये। देख लिए, दोनों प्लस करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, 48 ये बेटी को दे दिया, किसको, बेटी को दे दिया, बचा उसके पास इतना। ठीक, अब क्या कह रहा है, अपनी कुल संपत्ति उसका ये है, उसका 1/16वां भाग एक संस्था को दान दे दिया। इसका 1/16 है, इतने रुपये उसके पास बचे हैं भी, इतने बचे हैं। इसमें से उसने इतना 128 का 16वां भाग कितना होगा, 16 8 128 होता है 8। इसने क्या किया, 8 रुपए एक संस्था दे दिया, माइनस कर दिया संस्था को। उसके बाद बचा कितना, 40 रुपये बचे होंगे। अब उसके पास 40 रुपये बचे हैं, तो कह रहा कितना भाग बचा, 40 रुपये 40 कितना भाग है इसका, 40 128 से कितना भाग है, यही तो पूछ रहा। तो कर दीजिए 8 5 4 से कर दीजिए, 4 कम 4 4 3 12 4 दूनी 8, ये 16 आ गया, ये 5 आ गया। तो उसके पास 5/16
16 बच्चे। जो संपत्ति थी आन बेटे को देकर, बेटी को देकर दान करने के बाद उसके बाद जो संपत्ति बची है वो कुल संपत्ति का 5वां भाग है। कुल संपत्ति 16 थी तो उसका मतलब 5/16 भाग उसका बचा है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? हाँ, कौन सा क्वेश्चन था ये? अबे क्वेश्चन ही खो गया यार इसमें तो। हाँ, इसका है सी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। इसी तरह आपको अगर मान करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ताज़ा ताज़ा गरम गरम। क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आंतरिक और बाहरी व्यास के एक खोखले गोले को एक 8 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले शंकु में पिघलाया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई क्या है? देखिए, कभी भी कोई भी मटेरियल जो होता है बनता है तो उसको जो मटेरियल उसमें लगा रहता है उसको वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो एक बॉल, आप बॉल बता रहे हैं, एक स्फीयर मतलब गोला, एक गोला जो है, आप बचपन में कॉस्को की बॉल या कोई भी बॉल खेलते थे तो वो क्या होती थी? 12 रुपए गेंद लाते थे, उसको यूँ दबाते, अंदर घुस नहीं जाती थी, यूँ दबाते थे, दब जाती थी। क्यों दब जाती थी? क्योंकि खोखली होती थी। वो जो है उसको कहेंगे गोला, खोखला गोला। ठीक है, तो खोखला गोला कैसे बनेगा? देखिए, पहले गोला बना देते आप। खोखला गोला बॉल इस तरह रहती थी, तो क्या एक पतली पतली थोड़ी ना होती? ये देखिए, ये खोखला गोला, ये मतलब ये रबड़ जो है इतनी मोटी है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है तो जो ये सेंटर है बीच से ये जो दूरी है ये छोटी रेडियस है और ये आंतरिक त्रिज्या से कहेंगे, ये जो है बाहरी त्रिज्या। ठीक, तो कभी भी एक शेप को पिघला के दूसरा शेप बनाया जाता है तो दोनों का वॉल्यूम जो होता है वो सेम होता है, आयतन दोनों का सेम होता है। आपको उसके लिए पता होना चाहिए क्या? फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो इसमें क्या कह रहा है? इसको पिघलाया गया और क्या बनाया गया? एक कोन बनाया गया। कोन जो है ठोस है, ठीक, कोन इस तरह बनता है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका आर जो भी है। लेकिन ये तो गोले का होता है, ये गोले का होता है, सॉरी ये गोले का होता है। अगर गोला जो है ठोस है तो ये गोले का होता है। लेकिन आपको क्या है? खोखला गोला है, तो आपको क्या होगा? खोखला गोला है तो ये फॉर्मूला ये इसी से बना है। तो क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? इस बड़े वाले वॉल्यूम में से छोटा वाला वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमको हमारा क्या निकलेगा? ये हमने क्या कहा? वॉल्यूम क्या होता है? जो मटेरियल, तो मटेरियल निकल आएगा। मटेरियल तो वही तो आयतन होता है। तो कैसे करेंगे? 4/3, तो 4/3 पाई, ये मान लिए बड़ा आर है, ये छोटा आर है, तो आर क्यूब, ठीक है, माइनस आर क्यूब, ये ब्रैकेट में। ठीक है, ये फॉर्मूला जो बताना है इसको मैं बाद में चैप्टर पढ़ाऊंगा, आप फॉर्मूला भी रट लीजिए। अगर गोला पूछता है तो ये फॉर्मूला, अगर खोखला गोला होता तो ये फॉर्मूला वॉल्यूम का होता है। ठीक है, इसमें बड़ा आर क्या है? ये है। छोटा आर क्या है? ये मतलब यहां से लेकर ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये बड़ा आर है। यहां से लेकर छोटे दूरी जो है इसको छोटा आर है। ठीक, त्रिज्या है। इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस इंटू h/3। ये आर इसका दूसरा है। ठीक, हमने ये R1 मान लिया, R1 का स्क्वायर, ठीक। अगर इसको पिघलाया जाता मतलब खोखला गोला तो इन दोनों का वॉल्यूम जो होता सेम होगा। अब हमको वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है। तो उसमें क्या कह रहा है? पिघलाया गया किसको? इसको। तो इसका हमने क्या किया? 4/3 पाई बड़ा आर कितना है? व्यास दे रखा है, व्यास मतलब डायमीटर। तो हमें क्या चाहिए? त्रिज्या मतलब रेडियस। तो व्यास अगर 4 है, अगर ये कोई गोले की व्यास 4 है तो आधी ये त्रिज्या होती। त्रिज्या कितनी हो? 2 होगी। तो छोटा आर 2 दे रखा है, बड़ा आर 3 दे रखा है। तो 3 का क्यूब क्या होगा? 27 माइनस 2 का क्यूब क्या होगा? 2 दूनी 8 इक्वल टू, इसको ये गोला है, गोले को किस में? कोण में बदला जाता है। कोण वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई बाई 3 आर का, इसका त्रिज्या क्या है? इसकी व्यास है 8। तो अगर इसकी पूरी व्यास यहां से तक 8 है तो ये कितना होगा? 4 होगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16
इंटू हमको एच निकालना है। बस वॉल्यूम का फॉर्मूला रखिए, सीधे आ गया। आपको कुछ नहीं याद, अगर आपने एडवांस मैथ नहीं पढ़ रखी तो आप फॉर्मूला ये याद रखिए, ये कौन का होता है, ये गोले का होता है। अभी सिलेंडर का आएगा या फिर किसी और का आएगा तो फॉर्मूला उसका भी बताऊंगा मैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूला रखिए सीधे, ये आंसर ये इसमें देखिए एडवांस लेवल में नहीं आएगी, एडवांस बहुत ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखिए, आप लगाइए। देखिए पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 चौके 16 हो गया, ठीक। ये 27 माइनस कर दिया, 19 हो गया, 19 हो गया, ठीक। तो एच क्या आ गया, 19 आ गया, एच हमारे 19 आ गया, ठीक। ये 19 है, ऑप्शन नंबर डी। ओ, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी थी तो हमने क्या ज्ञात की, 19 ज्ञात तो क्या यार, 4/3 पाई r क्यूब, 3×327, 2 2 4 2 8, और इसका क्या है 4 चौके 16। बाहरी खोखले गोले को 4/3 पाई r क्यूब, 2 2 4 2 8। अरे सॉरी, तभी तो आंसर नहीं मिल रहा यार। ये 4 बचा हुआ है, इसको नीचे डिवाइड करिए। 4 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 17 18 19.75। तो हमारा h इक्वल टू क्या होगा 4.75, ठीक। वैल्यू ध्यान रखिएगा, थोड़ी थोड़ी गलती, ऐसी गलतियां होती, देखिए गलती कुछ नहीं थी लेकिन हम 4 ध्यान नहीं दिया आपने, तो आप ऐसे एग्जाम में क्या 19 लगा के चले आएंगे। ऑप्शन 19 भी दे रखा है, 4.75 भी दे रखा है, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इससे बचेंगे तो सिलेक्शन के पास जाएंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया 4.75, ठीक, ऊंचाई। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूले पे वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं रखना है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समय नहीं खराब करते हैं क्योंकि दरोगा के पेपर में भी समय बहुत कम रखा है, दे रखा है, क्योंकि इलेक्शन से पहले पेपर हो जाना है, ये तो आप मान के रखिए। तो इलेक्शन के अंदर ही दोनों पेपर कराना, तो इलेक्शन भी पास में ही है, तो आपका पेपर होना निश्चित है और समय पे होना है। तो आपको समय ये नहीं कि डिले होगा, हाँ डिले हो सकता है, एग्जाम के बाद सारे एग्जाम हो जाएंगे, तो डिले होता रहे, क्या दिक्कत। आप एग्जाम देकर छूट फुर्सत पा लिए, अपना फिजिकल की तैयारी करिए, तो ठीक है। तो उसमें डिले होता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में डिले नहीं होगा, तो आप बिल्कुल भी डिले ना करिए, आप बस लगे रहिए, मिलेगी, ठीक है। सोचिए नहीं कि क्या होगा, बस अपने लक्ष्य पे देखे रहिए। हिंदुस्तान है, दुनिया बेरोजगार है, हम भी बेरोजगार, तुम भी बेरोजगार, मौत पे तैयारी करो। सोचने से क्या होगा, केवल ही बाल कम होंगे और कुछ नहीं होगा। बाल तो बचा लो यार, नौकरी नहीं, तो बाल को कितना टेंशन क्यों लेना भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, टेंशन ना लेते हुए, टेंशन फ्री होते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या रहा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने कहा ना ये शहर वाला क्वेश्चन थोड़ा देखने में बड़ा है लेकिन है छोटा सा। 50 लोगों के पास औसत धनराशि 40 रुपए है। वे संपूर्ण धनराशि को एक थैले में रख देते हैं, परंतु उसमें से 500 रुपए चोरी हो जाते हैं। कुल अन्य लोग कुछ भी पैसा ना लेने पर सहमत होते हैं और शेष राशि बाकी लोगों में बराबर बराबर बांट दी जाती है, जिससे उनमें से हर एक को 50 रुपए मिलते हैं। तो n की संख्या बतानी है, मतलब कि 50 लोग हैं, ठीक है, और उनके पास औसत मतलब एवरेज, मतलब प्रत्येक के पास 40-40 रुपए मान लीजिए आप। तो टोटल कितने रुपए हैं, देखिए लोग कितने हैं, रुक जाओ भाई, लोग कितने हैं 50 टोटल लोग, उनके पास एवरेज पैसे कितने हैं, एवरेज रुपए कितने हैं, 40 रुपए। एवरेज मतलब 40 रुपए प्रत्येक के पास। टोटल रुपए कितना हो, टोटल कितने रुपए हैं, टोटल 40 × 50, मतलब टोटल रुपीज कितने हैं 2000 रुपए टोटल। उसको उठा के थैले में डाल दिया, ठीक है। हिंदुस्तान बैंक में नहीं जमा करते, थैले में पैसे जमा करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे थैले में पैसे इतने हो गए, ठीक है। लेकिन भाई जब थैले में रखेंगे चोरी के चांसेस भी बहुत होंगे। इसमें से क्या होता है 500 रुपए थैले से चोरी हो जाते हैं। तो आप बताइए 2000 में से 500 रुपए चोरी हो गए, चोरी हो गए, जो बचे हैं उस पर काम करते हैं 1500 रुपए शेष। हम कहाँ शेष, आफ्टर चोरी
शेष राशि इतने रुपए। ठीक, अब क्या कहता है, कुछ लोग हैं, कुछ महान लोग हैं, होंगे धनी आदमी, उन्होंने कहा कि भैया हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, चोरी हुआ है, जो है इन लोगों में बांट दो। तो वो n लोग हैं जो पैसा नहीं लेंगे, कि कह रहे हैं हमको नहीं चाहिए। लेकिन जितने भी जिनको दिया जाता है, अब ये पैसा जितने लोगों को बांटा जाता है, उनको प्रत्येक को 50-50 रुपए मिलते हैं, प्रत्येक को 50-50 रुपए मिलते हैं। तो पूछ रहा है कितने लोगों ने पैसे नहीं लिए, वही तो n की वैल्यू है। तो प्रत्येक को 50 रुपए पड़ते हैं, हर एक बंदे को 50-50 रुपए मिलते हैं, तो इतने रुपए हैं टोटल। ठीक, लेने वाले कितने संख्या हमको नहीं पता, हमने मान लिया x लोग होंगे, लिए होंगे, x लोग लिए होंगे, और प्रत्येक x लोग जो 50-50 रुपए लिए हैं, वो इतने रुपए हो गए टोटल ना, इतने रुपए बांट दिए थे। अब काटिए, ये कटा, ये कटा, 5 दिए 15, मतलब 30 लोगों ने पैसे ले लिए। जो महान लोगों ने नहीं लिए हैं, टोटल लोग कितने थे, 50, 30 लोगों ने ले लिए। बच्चे कितने, जो बच्चे हैं, जो महान लोग हैं, जो महान लोग हैं जिसने अपना पैसा छोड़ दिया है, वो 20 लोग हैं। 50 में से 30 लोगों ने लिया, 20 लोग, यही तो n की वैल्यू है, वही n लोग जो हैं 20 रुपए। ठीक, 20 लोग हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका है बी। ठीक, इसको आप लगा लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें, बस ये हाथी के दांत हैं, खाने को नहीं डराने को हैं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है यार, ये बताओ, अगर बड़े बड़े क्वेश्चन डरोगे तो, अगर दरोगा मान लीजिए बन जाते हैं आप, तो बड़े बड़े मुलजिमों से कैसे लड़ोगे बताओ। अगर बड़े क्वेश्चन डर रहे हो, ये तो क्वेश्चन है, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तब तुम इनसे डर रहे हो, तो वो तो तुमको भाई क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, तुमको किसी दबाव में डाल सकते हैं, तो उनसे कैसे बचोगे। जब उनसे तुमको लड़ना है तो इन छोटे छोटे क्वेश्चनों से क्या डरना है यार। जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, सवाल कितना बड़ा समस्या होगा, कितने बड़े भी सवाल करते हैं, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चनों से नहीं डरना कि थ्योरी बड़ी देख ली है अब कैसे सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। बड़ी थ्योरी देख के आपको स्माइल करना है, क्योंकि बड़ी मैथ की एक देखिए कंपटीशन में जो मैथ आती है ना, उसकी बहुत बड़ी रुचि वाली बात यह है कि बड़ा क्वेश्चन मतलब खुशी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, बहुत छोटा होता है। ठीक है, वो हाथी के दांत होते हैं। ठीक, अब बहुत बातें ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक राशि में हर वर्ष अपने मूल राशि से 1/5वां भाग की वृद्धि हो जाती है, मतलब कि वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगर वर्तमान राशि इतनी है तो 3 साल बाद कुल राशि कितनी होगी। सिंपल सा, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा, एक राशि है जिसमें हर साल 1/5 की वृद्धि हो जाती है, मतलब 5 यूनिट में 1 की वृद्धि हो जाती है, 5 यूनिट में 1 वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, वर्तमान में कितनी है, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। तो क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद राशि कितनी होगी। हर साल क्या हो जाता है, 5 यूनिट में 6 हो जाए, तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 6/5 हो जाएगी। भैया एक मान लो 1 था, ठीक, 1 में वृद्धि कितनी होगी, 1/5, तो कितना हुआ, 5 1 6/5, यही तो होगा, तो 6/5। 1 साल बाद इतनी हो गई, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, इतने का 6/5। 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, इतने का 6/5, इतनी तो हुआ। 3 साल बाद राशि इतनी हो जाएगी। अब काटी पीटी आंसली, 3 5 दिख रहे हैं, 3 5 हटाया, 3 0 हटाया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कितना है, 6 छक्के 36 छक्के 216, ठीक, इंटू 8 80, मतलब तो 16 8 6 48, 4 बचा, 8 4 12, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 59। 3 साल बाद 9,280 रुपए हो जाएंगे, अगर 1/6 की 1/5 की वृद्धि होती है। तो कितना आंसर आ रहा है इसका, 9,000 है। ये कौन सा भैया राशि कितनी हो जाएगी, कुछ गड़बड़ हो गया क्या यार, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन है नहीं मिल रहा है। तो चलो देखते हैं क्या है, 10,000 है 3 वर्षों, 1/5 मतलब 6/5 6/5 6/5, 5 5 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 80, ठीक, 2 36, ठीक है, ये ठीक है। 8 6 40, 8 4 12, 2 हाथ से लगा, 8 2 16। अरे यार बताओ, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, ऐसी गलतियां हमको एग्जाम में नहीं करनी, हमसे भी गलती हो रही है। देख लो, देखो
8 6 जा 48, 4 बचा 8 4 12, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 17, इतना हो जाएगा। ब्लंडर मिस्टेक थी ये। 17,280, 17,280 ऑप्शन नंबर 1। आप इसको नोट कर सकते हैं। ये गुणा भाग की गलती सुधारनी है, ठीक है। तो हम तो पढ़ा रहे हैं आराम से, हमारा प्रेशर नहीं तब गलती हो रही, तो आप एग्जाम में कितना प्रेशर करेंगे, ठीक। तो इसको प्रेशर से बचना, तो आप रोज 10 मिनट, लगभग 10 मिनट आप रोज गुणा भाग करिए। बड़ी बड़ी वैल्यू, 2 वैल्यू है, 3 वैल्यू की, ठीक है। 17,280 आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा था। तो ये हमने 4 क्वेश्चन आज करा दिए हैं, क्योंकि थोड़ी मेमोरी प्रॉब्लम है हमारे पास, बजट कम है, तो मोबाइल से बना रहे हैं यार, जानते हो, तो मेमोरी फुल हो जाती है ना, तो उसी से अकॉर्डिंग हमको बनाना होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम 4 ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर अगले क्वेश्चन फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको हम डाल देंगे तो उसको हम डिलीट करेंगे, जब डिलीट करेंगे तो स्पेस खाली होगी, फिर आपके लिए नए नए क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है।